करूंगा कि आप भी सामने और मैं भी सामने हूँ, कि आपको हम देखे कि अपनी कितनी गैरत है। थोड़ा सा पीछे हुई। थैंक यू। पार्लियामेंट मेरा है, मेरे एमएनए के साथ जिस आदमी को एमएनए इजाजत देता कानून ये है, मेरे एमएनए ने उसको इजाजत दी है और ये एमएनए के हिफाजत के लिए है। और आईजी की हमें इतला थी कि आईजी हमारे लोगों को अगवा कर रहा है। ये कामरान साहब को मारा, इनको मारा और मुझे मारा। कामरान साहब आए। कामरान साहब अभी हम ये अभी इंतजामिया ने जो कुछ किया है, इस आईजी को हम देखेंगे कि आप कितने ताकतवर आईजी है, जो आपने मेरे कानूनदान कमरान मुर्तजा पे हाथ उठाया है, सलाउद्दीन अयूबी पे हाथ उठाया है, जमालुद्दीन पे उठाया है, और मेरे आपने रजाकारों को जो निहत्ते हाथ है, अभी दंगल है, मौलाना फजल रहमान ने पूरे पाकिस्तान के वर्करों को कॉल ली है कि आ जाएं और आप सीने पे लड़ें, या इमरान नियाजी भागेगा और इंशाल्लाह हम भागने वाले नहीं हैं। ये बताइएगा, सलाउद्दीन अयूबी साहब की फैमिली मौजूद थी, लेडी पुलिस उसने जो जिसने भी किया है, ये दिन अभी बदलने वाले हैं, ये दिन अभी 1 हफ्ते की बात है। इस आईजी को हम बताएंगे कि आईजी साहब, जिस तरह आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आपको हम नहीं छोड़ेंगे और इंशाल्लाह आपसे इस एक एक जुर्म का हम बदला लेंगे। आप बताएं, पार्लियामेंट लॉजेस में जो पुलिस आई है, कानून हमें क्या कहता है? स्पीकर है, क्या स्पीकर की मंजूरी होना? पुलिस बगैर स्पीकर की इजाजत से पार्लियामेंट लॉजेस के गेट के अंदर से नहीं एंटर हो सकती। पार्लियामेंट लॉजेस का वही उसका लेवल है, या पार्लियामेंट लॉजेस का वही अहमियत है जो नेशनल असेंबली या सेनेट की और पार्लियामेंट हाउस की अहमियत होती है। यहाँ पे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख में कि पहले गेट से ज़बरदस्ती अंदर आए, नफरी लेके आए, वो वैन जिसमें पुलिस लोगों को लेके जाती है वो लेके आए, फिर सलाउद्दीन अयूबी एमएनए के कमरे में दाखिल हुए। वहाँ जब मुज़ाकरात हो रहे थे, मैं, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह साहब और बाकी दोस्त भी सारी जमातों के पहुँच गए और हम उनसे बात कर रहे थे कि ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि स्पीकर साहब को इतला करें, स्पीकर साहब अपना आदमी अपने एमएनए को, चूँकि एमएनए की हिफाजत स्पीकर साहब की जिम्मेदारी है, वो अपना आदमी भेजें, वो भेज के यहाँ उनसे बात करे, वो स्पीकर साहब का आदमी बात करेगा और जो आदमी होगा वो एमएनए खुद देगा अगर कोई ऐसा आदमी है। मगर इन्होंने जबरदस्ती डीआईजी इस्लामाबाद, मैं रिपीट करता हूँ, डीआईजी इस्लामाबाद, दूसरा आईजी इस्लामाबाद भी जिम्मेदार है, मगर डीआईजी इस्लामाबाद ने ऑपरेशन, या चुप करो, डीआईजी इस्लामाबाद ने ये ऑपरेशन खुद कराया। साद रफीक साहब के पैर पे चोट लगी, उनका नाखून उखड़ गया उस धक्कम पेल में। इन्होंने ये नहीं देखा कि अंदर खवातीन है या नहीं है, मर्दों ने किया, मगर इनका कोई इस्तेकाक नहीं होता था। इमरान खान, शेख रशीद, अगर तुम्हारे घरों में जहां तुम्हारी फैमिलीज हैं इस तरह आया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुमने ज्यादती की और स्पीकर साहब आपकी जिम्मेदारी है कि ये आप अपने एमएनए को, आज सलाउद्दीन अयूबी को अरेस्ट करके पुलिस ले गई है। स्पीकर साहब आपको जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ का कि आपकी मौजूदगी, आपको स्पीकर साहब यहाँ आना चाहिए। स्पीकर साहब आपको यहाँ आना चाहिए, आके, और ये सारी पुलिस की नफरी को सस्पेंड ना किया तो फिर इमरान खान के साथ, शेख रशीद के साथ वही हाल होगा जो हमारे एमएनए के साथ हो गया। एक बात और बता दूं,
کامران مرتضی سینیٹر کو مارا ہے پولیس نے, رفیع اللہ ایم این اے کو پولیس نے مارا اور ہمارے ایم این اے کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے, جس کا ازالہ کرنا پڑے گا. وقت بدل رہا ہے, عمران خان جا رہا ہے, جنہوں نے یہ ایکٹ کیا ہے ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاموش بیٹا مولانا بسم صاحب. اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہمیں یہ اطلاعات تھی جو آج کے واقعے سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ ہمارے ایم این ایز کو اغوا کیا جائے گا, اسلام آباد پولیس کے ذریعے اغوا کیا جائے گا, جس کے لیے ہمارے رضاکارانہ طور پر یہاں پہنچے, پرامن پہنچے ہیں. کوئی اسلحہ نہیں, کوئی ایسی حرکت نہیں ہے کہ جس پر اعتراض کیا جا سکے. انہوں نے آج ہمارے لاجز کے اوپر, لاجز میں ہمارے ایم این ایز کے اوپر جو دھاوا بولا ہے, جو حملہ کیا ہے, میں پی ڈی ایم کے سربراہ کی حیثیت سے یہاں پہنچا ہوں. میں اپنے دوستوں کے ہمراہ گرفتاری پیش کروں گا اور پورے ملک کو کہنا چاہتا ہوں, تمام کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں, ہر پارٹی کے ورکر کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پہنچ سکے تو اسلام آباد پہنچے, ورنہ اپنے اپنے شہروں میں روڈ بند کر دیں, کاروبار وطن بند کر دیں اور ان کو بتا دیں کہ تم نے ہمیں چیلنج کیا ہے, ہم نے آپ کے مقابلے کی قسم کھائی ہے, ہم آپ سے لڑیں گے, میدان میں لڑیں گے اور انشاءاللہ کارکن جہاں بھی ہے ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے گھروں سے نکل آئیں اور اس ظالمانہ, جابر, نالائق, نااہل حکومت کے خلاف جس جگہ پر بھی ہو پرامن جنگ شروع کر